शिवमाद्वितीयं भस्मावलीकं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकायचित्तै सततं भजेऽहम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। चलो, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांतिरनन्तरम्। ये था ये ऊपर वाला था, ये ऊपर। यदि इसमें भी तुम अशक्त हो, किसमें? मद योगम आश्रित हो, मेरे योग का आश्रय लेते हुए भी अथ एतत् इसमें तुम असक्त हो, अर्थात जो मेरा मत कर्म भो मदर्थम कर्माणि कर्तुम कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, मेरे निमित्त कर्म करो। उस मेरे निमित्त कर्म करने में भी तुम असफल हो या असक्त हो तो तुम केवल ये करो कि सर्व कर्म फल त्याग, सब प्रकार के कर्मों का त्याग कर दो। ततः कुरु यथात्मान, आत्मान यथात्मान ततः सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। आत्मान होकर के, यथात्मान होकर के सब प्रकार के कर्म का परित्याग करो। अथ बहिर्विषयाकृष्ट चेतस्त्वात्, हमेशा व्यक्ति का जब बाहर के विषयों से चित्त आकृष्ट होता है, बाहर के विषय उसको जो अपने तरफ खींचता है, जैसे बाहर के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि, या परिवार है, धन संपत्ति है, या प्रतिष्ठा है, इस प्रकार से जो विषय है भिन्न भिन्न प्रकार के, वो अपने तरफ आकृष्ट करता है। जब इस प्रकार के आकृष्ट करता है तो उसमें कर्म फल का त्याग करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एतन मत कर्मत्वम अपि कर्तुम अशक्य, मेरे निमित्त कर्म करना भी तुम्हारे लिए अशक्त होता है।
जब किसी व्यक्ति का परिवार में मोह होता है, किसी व्यक्ति का धन संपत्ति में होता है, किसी व्यक्ति का प्रतिष्ठा में मोह होता है, तो उसे भूल जाता है। मोह में व्यक्ति जो एक प्रकार से अंधा हो जाता है और वो केवल और केवल उस मोह में जो जिन जिन वस्तु के प्रति उनका मोह है उसी के प्रति आकृष्ट होता है और सब कुछ वो भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुम मेरे निमित्त कर्म करके उसका त्याग करने में असमर्थ हो या मेरे निमित्त कर्म करने में असक्त हो, तो केवल तुम इतना करो, कर्तुम न अशक्नोषि तथा मद्योगम मद एक एव शरण आश्रितो, एकमात्र मेरी शरण में आश्रित हो तुम। मयि सर्व कर्म समर्पणम, मेरे निमित्त सब प्रकार के कर्मों का समर्पण कर दो, हैं, उसी को कहते हैं मदयोग। सर्वकर्म मदयोगस्तम व आश्रित सन, आश्रित होकर के यतात्मान, यत मैंने प्रयत्न करने वाले, यत मैंने यतमान, जो प्रयत्न करने वाला है आत्मान, अथवा संयत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को संयत करके, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं इस इंद्रियों को संयमित करके, आत्मवान विवेकी, ऐसे आत्मवान विवेकी बने। आत्मवान विवेकी का अर्थ होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है जानने वाला, ऐसा विवेकी बन करके सन सर्व कर्म फल त्यागम, सब प्रकार के कर्मों का फल त्याग करे। अब इससे क्या होगा, फलाभिसंधिम त्यज, फल के प्रति जो तुम्हारी अभिसंधि मैंने अभिलाषा है या फल के प्रति तुम्हारी जो रुचि है उस रुचि का त्याग करे, अर्थात फल की इच्छा न रखे। मनुष्य जो जो कर्म करता है उस कर्म का फल उसको निश्चित मिलता है। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम शुभ या अशुभ कर्म करते हैं उसका फल हमको निश्चित मिलता है। लेकिन उस कर्म के प्रति हमारा आग्रह हो जाता है, दुराग्रह हो जाता है कि यह कर्म हमारा है, इसका ये फल है और इतना फल है, अभी हमको मिलना चाहिए। ये जो आग्रह है ना, वो कहते दुराग्रह है। हम कर्म करते हैं और कर्म में इच्छा तो रहती है, इसलिए कर्म करते हैं, पर लेकिन अभी मिले, तत्काल मिले, ये जो है ना आग्रह, उसको कहते कर्म। इस आग्रह का त्याग करना। एक आम का पेड़ लगाते आप, तो आम के पेड़ लगाने में आपको क्या करना होगा, देखभाल, उसको देखभाल करना, खाद देना, पानी देना, उसको रक्षा करना ही करना। अब फल कब आएगा के लिए, है ना, ये तो नहीं बता सकते फल कब आएगा, कितना आएगा वो भी नहीं कह सकते, कैसा आएगा ये भी नहीं कह सकते। वहाँ कर क्या करना पड़ेगा हमको, फल की प्रतीक्षा ईश्वर इच्छा पर छोड़ना पड़ेगा। कब ईश्वर फल देता है वो जाने। हमने अपना कर्म जो था वो किया, जो कुछ ईमानदारी से किया जा सकता है किया, फल परमात्मा में आते हैं, तो उससे क्या होता है, मन में शांति मिलती है। और यदि फल की इच्छा रख कर के हम काम करते हैं और समय पर वो फल नहीं मिलता है तो हमारे मन में अशांति होती है। तो उस अशांति की निवृत्ति के लिए कर्म फल का त्याग करना, अर्थात कर्म फल के प्रति दुराग्रह नहीं होना, ये होता है। इस प्रकार से करना चाहिए। एक दृष्टांत आपको और सुना देती इसमें लिखा है, हाँ ठीक। तो इस प्रकार से जो है यतमान हो करके तुम्हें कर्म फल का परित्याग करना है, अर्थात फल के प्रति फलाभिसंधि का त्याग करना है। फल में अभिसंधि मैंने फल अभी हमको मिले, इस प्रकार की भावना की निवृत्ति होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बताई कि पहले तो तुम जो है मेरे में मन नहीं लगता तो मेरी मूर्ति में मन लगाओ, मेरी प्रतिमा में मन नहीं लगता है तो तुम मेरे निमित्त कर्म करो, और मेरे निमित्त कर्म करने में भी तुम असमर्थ हो तो जो कुछ भी कर्म करते हो
वो मेरे को अर्पण कर दे और फल की इच्छा नहीं रखो। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए सरल उपाय बताया। और इसमें आगे बताते इदानीम अत्रैव साधन विधान पर्यवसानादिदम सर्वकर्म फल त्यागम स्तोति। अब ये साधन का विधान बताया कि ये साधन करो, ये साधन करो, ये साधन करो। इन साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो बताया कि कर्म फल का त्याग, अर्थात कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल का त्याग जो है यहाँ पर बताया है। सर्व कर्म फल त्यागम स्तौति, मैंने उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति कैसे करते हैं? श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। श्रेय मैंने कल्याणकारक है, ज्ञान ज्ञान श्रेयो ही ज्ञानम, ज्ञान श्रेष्ठ है किससे? अभ्यासात, अभ्यास से, अभ्यास से ज्ञान से। अब अभ्यास किसका है? तो कहते हैं अभ्यास जो होता है हम श्रवण का अभ्यास करते। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करने की इच्छा रखता है। अब उसको पता नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? श्रवण करता है। तो श्रवण करते करते अभ्यास करता है, बार बार श्रवण करता है। एक बार समझ में नहीं आता है, दूसरी बार श्रवण करता है, उसमें समझ नहीं आता है, तीसरी बार श्रवण करता है। इस तरह अलग अलग प्रकार से श्रवण करता रहता है। और श्रवण करते करते उसका एक परिपक्वता आती है। लेकिन श्रवण किस लिए करते हैं? ज्ञान के लिए, कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो कि श्रवण के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों? कि श्रवण साधन है और साध्य ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से कहते श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, अभ्यासात और ज्ञानाध्यानम विशिष्य से, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। श्रवण ज्ञान क्या है? तो मनन है। जो हमने श्रवण किया है उसका बार बार मनन करना श्रेष्ठ है। हमने श्रवण किया, श्रवण करने के बाद कुछ कुछ जो समझ में आया उसको बार बार उसका मनन करते, ये ठीक है नहीं है, इसमें तर्क क्या है, इसमें शास्त्र क्या कहता है, इस प्रकार उसका चिंतन करते हैं। तो चिंतन करते करते उसका श्रेष्ठता जो है मनन में आ जाती है। तो मनन, ज्ञान का मतलब यहाँ पर मनन। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, अभ्यास मैंने श्रवण, श्रवण के अपेक्षा मनन ज्ञान जो है श्रेष्ठ है। और उससे अपेक्षा जो है मनन की अपेक्षा ध्यानम, ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान की विशेषता है। ध्यान मैंने निधिध्यासन। जिस वस्तु का हमने श्रवण किया उस वस्तु पर हमने मनन किया, मनन करने के बाद समझ में आ गया कि यही एकमात्र सत्य है। तो सत्य का बार बार मनन करना, चिंतन करना, इसको कहते हैं मनन और निधिध्यासन। तो निधिध्यासन जो है वो श्रेष्ठ है। ज्ञानाध्यानम मैंने निधिध्यासनम श्रेष्ठम विशिष्य से श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग। अब ध्यान से भी कहते हैं ये सब कुछ करने का सबका परित्याग करें। ध्यान मैंने निधिध्यासन, निधिध्यासन से भी कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म के फल का त्याग करना। तो क्यों? कि त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग से बाद में शांति प्राप्त होती है। बिना त्याग से शांति नहीं होती। अब त्याग जो है कई प्रकार का है। एक तो कर्म का त्याग है और एक कर्म के फल का त्याग है। तो यहाँ पर बताते हैं कि त्याग का होना बहुत आवश्यक है। त्याग क्या है? देखो शांति कैसे मिलती है, आपको एक उदाहरण की तरह बताए कि एक पक्षी है, हाँ पक्षी, गिद्ध, जानते हो गिद्ध होता है ना, गिद्ध होता है। गिद्ध की आंखें बड़ी तीव्र होती है, बहुत दूर से चीज़ को देख लेते हैं। तो उसने क्या देखा? एक पक्षी जैसे गिद्ध है, गिद्ध की दृष्टि बड़ी तेज होती है। नीचे एक मांस का टुकड़ा पड़ा था, बड़ा मोटा टुकड़ा होता है। तो उसने देखा तो उसने डाई लगाई,
डाई लगाई तो जैसे ऊपर पे बहुत सी दूसरी चीलें भी थी। अब उसने चील को देखा कि उसने डाई लगाई है, अर्थात नीचे एक प्रकार से गई है, तो नीचे कुछ है। तो दूसरी चीलों ने देखा कि वहाँ से मांस का टुकड़ा उसने उठाया। जैसे उठा करके भागने लगी तो दूसरी 10, 15, 20 चील उसके पीछे पड़ गई। अब पीछे पड़ गई तो वो क्या करेगी? वो चील क्या करेगी? भागेगी। तो उसके पीछे वो चीलें भागी, और जितनी देरी से भागती जाए उसकी चारों तरफ से उसको कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, तो चारों तरफ से उसके घेर लिया तो एक पेड़ की डाली पर जाकर कोई बैठ गई। थोड़ा सा उसको दम फूल गया तो फिर उसके मुंह खुल गया कि मांस का टुकड़ा था वो नीचे जमीन पर गिर गया। अब उसका त्याग हो गया ना, मांस के टुकड़े का त्याग हुआ। अब वो शांति से बैठ गई। अब अशांति किसकी हुई? जो उसको लेने के लिए भाग रहे थे, वो भागे उसके पीछे सब। दूसरी चेले जो है उस मांस के टुकड़े के पीछे भागी। तो भागते भागते नीचे गई। इतने में क्या हुआ कि वहाँ पर एक कुत्ता था। वो कुत्ते ने मांस के टुकड़े को पकड़ लिया। तो पकड़ लिया, दूसरे कुत्तों ने देखा, दूसरे को से पीछे भागे। तो इस प्रकार से भागते भागते वो इतना भागा, चीले तो सब भाग गए। अब मांस का टुकड़ा कुत्ते के पास चला गया तो चील के हाथ में तो आना नहीं, सब चील वैसे अपने आप में चली गई सब। अब दूसरे कुत्ते उसके पीछे भागे तो भागते 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 ऐसा भागा कि तीनों तरफ से घेर लिया। तो सामने नदी थी। अब नदी थी तो पीछे वापस जाने लगा तो देखा सारे कुत्ते पीछे पड़े थे। आगे देखा तो नदी थी। एकदम घबरा गया। तो घबराने से क्या हुआ, इसका मुंह खुल गया। मांस का टुकड़ा कहाँ गया? नदी में चला गया। वहाँ एक मछली थी। अब क्या हुआ, मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद कुत्ते को क्या मिली? शांति मिली। बिल्कुल निश्चिंत होकर बेचारा बैठ गया, निराश होकर के बैठ। अब मांस का टुकड़ा उससे नदी में गया तो एक मछली थी, इसने पकड़ लिया। अब मांस का टुकड़ा बड़ा था, मछली बहुत छोटी थी, लेकर के भागी तो इसके पीछे दूसरी मछलियाँ पड़ गई। तो भागते भागते वो नीचे चली गई एकदम। अब नीचे चली गई तो एक मगरमच्छ बैठा था। उसने देखा कि मछली और मांस का टुकड़ा बड़ा है। उसने एक बड़ा श्वास लिया और मछली और मांस का टुकड़ा दोनों चला गया उसके अंदर। क्या हुआ? खत्म हो गया। तो यदि समझो कि उसका त्याग करके बैठ जाते और जो संतोष कर लेता है कि जो मेरे प्रारब्ध है में वो मुझे समय पर मिलेगा, तो उसको शांति मिलती नहीं। तो ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञानी इस बात को मानता है कि मेरा अपना प्रारब्ध तो मुझे देगा। मुझे कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, मुझे दौड़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे व्यग्र होने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने कर्म अच्छे किए हैं उससे मेरा भाग्य बना है। मेरा भाग्य बना है, उस मेरे भाग्य से मुझे अवश्य मिलेगा। मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार चुपचाप ऐसे बैठ गया शांति से। ज्ञानी का तो कहते त्यागा शांतिरंतरम, भाग्य के भरोसे रह करके त्याग किया करने वाला व्यक्ति मन से दुराग्रह न हो कि ये फल मुझे अभी ऐसा मिलना चाहिए, ये दुराग्रह न हो, उसको कहते त्याग। और इस त्याग से व्यक्ति के जीवन में शांति मिलती है। अभी 2-3 दिन पहले एक कथा पढ़ी थी मैंने, वो मैंने अनुपम जी को भी सुनाई थी। एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटाया कि मुझे सुखी होना है, मैं सुखी नहीं हूँ। अब सुख कहाँ से मिले? तो किसी ने उसको बताया कि कोई सुखी व्यक्ति का कुर्ता आपको मिल जाए, कुर्ता पहनते हैं, और वो आप पहन ले तो आप सुखी हो जाएंगे। अब राजा ने लोगों को कहा कि ऐसा खोज कर लाओ, जो सुखी है उसका कुर्ता उतार कर लाओ, मैं पहनूंगा, सुखी होऊंगा। अब चारों तरफ बात फैल गई। देखा इधर उधर सब चर्चा होने लगी, सुखी आदमी कौन है, सुखी आदमी कौन है। तो लोग सुखी आदमी को खोज रहा था। तो इतने में क्या हुआ कि एक बैलगाड़ी वाला था। वो बैलगाड़ी के नीचे बैठा था और आनंद से मस्ती करके रस्सी मूंद रहा था। तो वहाँ पर जब बात पहुँची सुखी कौन,
तो उस बैलगाड़ी वाले ने कहा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो सुखी, तुम सुखी हो? कहते सुखी, तो फिर तुम्हारे पास कुर्ता तो है नहीं। उन्होंने कुर्ता मांगा था ना कि सुखी वाले का कुर्ता। कहते तुम सुखी कैसे जब तुम्हारे पास कुर्ता ही नहीं है? तो फिर के कुर्ते की इससे अपेक्षा नहीं है, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। अब कुर्ता से क्या इस लेना देना, मैं सुखी हूँ। अब इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो कहते तुम राजा के पास चलो। कहते मुझे क्या लेना राजा से, मेरे को क्या मतलब राजा से? तो क्या राजा ने तुमको बुलाया? कि मैं नहीं जाता राजा के पास, यदि उनको मेरा काम है तो मेरे पास आवे। अब राजा को जाकर के सब लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो राजा अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचा तो लोगों ने कहा, वो सोया था, कैसे राजा आए है, राजा आए। तो कैसे मैं क्या करूँ, आए तो ठीक है, मेरे को सोने दो। फिर उसने कहा कि भाई राजा आया है, मुझसे बात तो करो। कहते मुझे बात नहीं करना। तो कहते मुझे सुखी होना है, सुख का कोई रास्ता बताओ, कोई रहस्य बताओ। कैसे कोई रहस्य तुम चले जाओ यहाँ से। कैसे कहा न चले जाओ। अब बेचारा चला गया। फिर दोबारा गया दल बल के साथ, और ज़्यादा सैनिकों को लेकर गया और वहाँ जाकर के उसको उठाने लगे। तो उसने कहा मैं सोया हूँ आराम से, मुझे सोने दो, तुम चले जाओ से, फिर क्यों आए मेरे को तंग करने के लिए? नहीं उठा, बहुत उसको कहा लेकिन नहीं उठा, और राजा फिर चला गया। फिर कुछ ही दिनों के बाद फिर राजा पहुंचा उसके पास, अकेला, बिना वस्त्र, एक केवल धोती पहनी थी, बाकी ऐसे वहाँ जाकर के। तो बेचारा बैठा था, अपना रस्सी बुन रहा था। राजा ने देखा तो कहा कि फिर आ गए तुम। कहते मुझे रहस्य बताओ, तुम सुखी कैसे हो, तुम्हारे सुख का कारण क्या है? वो बेचारा जो है बैठा रहा। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, मेरी पीठ में खुजाओ, थोड़ा खुजली होती है, खुजाओ। वो खुजाने लग गया वैसे राजा। फिर चुपचाप से उसने कहा अच्छा तुम बैठ जाओ, इसको बैठा दो, क्या ठीक तरह से बैठ जाओ। और ठीक तरह से बैठ गया। फिर कहा तुम बताओ क्या पूछना चाहते हो, सुख की बात। तो फिर उससे सुख के लिए उपदेश दिया वेदांत का। वेदांत का उपदेश दिया कि सुख जो है किसी भी पदार्थ में नहीं, सुख केवल अंतरात्मा में है। सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा है। और जिसको किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है और सब चीज़ का जिसे त्याग कर दिया है, वो संसार में सुखी है। अब प्रश्न होता है कि त्याग कर दोगे तो जीवन कैसे चलेगा? चलेगा? आप कुछ किसी से कोई मतलब ही नहीं रखोगे तो जीवन चलेगा? चलेगा। कैसे चलेगा? प्रारब्ध से चलेगा। हमारा प्रारब्ध हमारा काम करेगा। ज्ञानी को, हर व्यक्ति का प्रारब्ध होता है ना। भगवान जो है किसी को भूखा नहीं रखता है कहते हैं, लेकिन यदि भूखा भी रखे तो भी उनको कोई परवाह नहीं। जीवन चला भी जाए तो प्रारब्ध की बात है, उसको उसकी भी चिंता नहीं। तो इस प्रकार के जो सर्वथा अपने कर्म के आधार पर प्रारब्ध और प्रारब्ध के आधार पर भगवान पर विश्वास करता है, भगवान और प्रारब्ध पर, वो कभी भी दुखी नहीं होता, वो सुखी होता है। तो कहते बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करता हूँ मैं केवल भगवान के भरोसे बैठा हूँ। मेरे को अपने अपने भीतर का जो आनंद है। अब काम करने की बात है, काम भी करता है वो। क्या? तो रस्सी बुनता था, रस्सी बुनता था, रस्सी बुनता था। अब रस्सी बुनने का मतलब क्या है? वो कर्म कर रहा है। अब कर्म का फल उसको कहीं तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। तो फल अब कौन देगा, कब देगा, कितना देगा, ये किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। तो भगवान इसकी देखभाल करेंगे। इसलिए कहते हैं मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि त्यागात् शांतिरंतरम, त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। त्याग का अर्थ होता है प्रारब्ध पर अपने जीवन का निछावर कर देना चाहिए, भगवान पर। तो यहाँ पर ये मुझको ईश्वर की आज्ञा अनुसार यथाशक्ति
मुझे ईश्वर की आज्ञा अनुसार, जो उनकी प्रेरणा है, आज्ञा मैंने प्रेरणा, प्रेरणा के अनुसार यथाशक्ति अपने कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। बस मुझे अपने कर्म करना चाहिए, चाहे कुछ भी कर्म करो, जो भगवान प्रेरणा देते कर्म करो। पुनः उन कर्म का दृष्ट अथवा अदृष्ट फल में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दृष्ट जो प्रत्यक्ष होता है, अदृष्ट कालांतर में जो मिलने वाला है, तो इन फलों में उसकी किसी प्रकार से इच्छा नहीं रहे है। और परमेश्वर आधीन कर दे। फल जो है परमेश्वर देगा, कब देगा, कितना देगा, कहाँ देगा, कैसे देगा, ये सब परमात्मा को छोड़ दे। तो इस प्रकार मुझ पर, भगवान पर अपना भरोसा करना, विश्वास करना, तो इसको आरोपित कर देना। और फलासक्ति का परित्याग करना, फल में आसक्ति। एक होता है फल और एक होती फल की आसक्ति। फल का अर्थ होता है जो कर्म है उसका फल तो निश्चित है, ये तो इसका कर्म के साथ फल का संबंध अविभाज्य है, उसमें कोई नहीं कर सकता। कर्म है तो उसका फल है, चाहे कैसा भी कर्म है तुम्हारा, उसका फल है। तो कर्म और फल तो निश्चित साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारी उसके अंदर आसक्ति है, आसक्ति का अर्थ होता है दुराग्रह, कि ये फल मुझे इतना ही मिलना चाहिए, या अभी मिलना चाहिए, या ऐसा मिलना चाहिए। ये दुराग्रह जो है, क्यों कि कर्म हम जब करते हैं तो कर्म के स्वरूप को हमें पता नहीं, हम कर्म करते, कर्म कैसा हमसे हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, किस भावना से हुआ है, ये सब हमको पता नहीं होता है, परमात्मा जानता है। तो जैसी हमारी भावना होगी, जैसी परिस्थिति में हमने कर्म किया है और जिस भावना से किया, उसके अनुसार हमको कालांतर में फल मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्माशक्ति का परित्याग कर भगवान की शरण होने से, भगवान की शरण में जाना, अर्थात निरंतर भगवान की शरण में रहना, इसको कहते ईश्वर प्रसाद। ईश्वर पदार्थ से तुम कृतार्थ होंगे। कृतार्थ में सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। यह अभिप्राय जो है इसका। अब यहाँ है श्रेय प्रशस्यतरम ही ज्ञानम शब्द युक्तिभ्याम। ये जो श्रेय मैंने श्रेष्ठ है ज्ञान, किससे? तो शब्द युक्तिभ्याम आत्मनिश्चय। ज्ञान किसको? शब्द और युक्ति, अर्थात ये कि शास्त्र और युक्ति, शास्त्र प्रमाण और युक्ति, इसके द्वारा जो है निश्चय जो होता है, अर्थात जो अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो निश्चय होता है, वो निश्चय होता है ज्ञान। ज्ञान कैसे? तो किससे बड़ा? अभ्यासात। ये अभ्यास से बड़ा श्रेष्ठ है। अभ्यास का है तो कि श्रवणाभ्यास, श्रवण का अभ्यास, हम जो शास्त्र का श्रवण करते हैं उससे अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रवण मनन परिनिष्पन्नात्। श्रवण ज्ञान किसको? श्रवण और मनन से परिनिष्पन्न। श्रवण हमने किया, फिर उसका मनन से परिनिष्ठित जो होता है, अर्थात मनन से जो निश्चित हो जाता है, मनन से जो स्थायी हो जाता है, उसको कहते हैं ज्ञान। और उससे भी ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मैंने ज्ञान श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान का मतलब होता है निधिध्यासन। ध्यानम निधिध्यासन संज्ञकम। निधिध्यासन रूपी संज्ञक जो ज्ञान है, और विशिष्यते मैंने अतिशय होता है, श्रेष्ठ होता है। भवति साक्षात्कार अव्यवहित हेतुत्वात्। ये जो निधिध्यासन है साक्षात्कार का अव्यवहित हेतु है। अर्थात एक होता है अंतरंग कारण और एक होता है बहिरंग कारण। बहिरंग कारण होता है ये अपना जो होता है ना, विवेक वैराग्य संपत्ति मोक्ष था, ये बहिरंग कारण मानते हैं ज्ञान में। और अंतरंग कारण जितना निकट होता है उसका अंतरंग कहा जाता है।
ज्ञान से जितना निकट हो, ज्ञान जिससे अत्यधिक शीघ्र मिलने वाला हो, जिससे उसको निकट कारण कहते हैं अंतरंग को। तो पहले श्रवण अंतरंग कारण, श्रवण से अंतरंग कारण मनन, मनन से अंतरंग कारण निधिध्यासन। तो निधिध्यासन अत्यंत अंतरंग कारण होने के कारण इसको कहते हैं साक्षात्कार अव्यवहित हेतुत्वात्। साक्षात्कार का अव्यवहित, किसी प्रकार का व्यवधान न हो मनन निधिध्यासन से, तो ऐसा तुरंत उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तदेवं सर्वसाधन श्रेष्ठम, इसीलिए कहते सर्वसाधन श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान मैंने निधिध्यासन, ये सर्वश्रेष्ठ। तथोपि अतिशयत्वेन, उससे भी अतिशयत्व, उससे भी श्रेष्ठ यदि कुछ है तो कहते हैं अज्ञकृत कर्मफल त्याग। जो मंद मुमुक्षु है, मंदाधिकारी है, उसके लिए कहते हैं कर्म फल त्याग जो है उससे भी श्रेष्ठ है, अर्थात निधिध्यासन से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग। स्तूयते, यहाँ पर उसकी स्तुति करते हैं। अब यहाँ पर स्तुति करने का तात्पर्य क्या है कि वास्तव में ज्ञानादेव मुक्ति बताया है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, आगे बताएंगे। लेकिन होता क्या है कि स्तुति का अर्थ होता है व्यक्ति को उसमें रुचि पैदा करना। जैसे हम कहेंगे, इसमें एक दृष्टांत आया है कि जैसे अगस्त्य मुनि ने, अगस्त्य जो ब्राह्मण थे ना, अगस्त्य मुनि ब्राह्मण ने समुद्र का पान कर लिया, और एक अपने थे दुर्वासा, उन्हें क्षत्रिय का वो किया ना, संहार कर दिया। क्षत्रिय वीर धरती को किससे किया? परशुराम जी ने। परशुराम क्षत्रिय वीर धरती को किया। तो परशुराम कौन थे? ब्राह्मण थे। तो समुद्र का पान करने वाला ब्राह्मण, इसका मतलब कितना बड़ा सामर्थ्य है उसके अंदर। इसी प्रकार के संपूर्ण धरती पर क्षत्रियों का विनाश करने वाले परशुराम, कितना बड़ा सामर्थ्य है। किसमें है सामर्थ्य? किसमें? ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण की स्तुति इसमें होती है, इसके द्वारा ब्राह्मण की स्तुति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्म फल के त्याग की स्तुति की गई है। ये व्यक्ति कर्म फल के त्याग को समझे कि कर्म फल का त्याग जो है सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें इसकी प्रवृत्ति हो। अब प्रवृत्ति किसमें हो? तो पहले श्रवण में प्रवृत्ति हो, फिर मनन में प्रवृत्ति हो, फिर निधिध्यासन में प्रवृत्ति हो, और फिर कर्म फल का त्याग इसे है। तो इस प्रकार से जो इसमें बताया, स्तुति के लिए बताया है। आगे का अपना कल करेंगे। ओम पूर्णमदः